हेलो दोस्तों, आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। पहले तो सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना रेडी होके चाची जी के घर पे जा रही हूँ। उनके वहाँ पर राधा अष्टमी का कीर्तन है, वो हर साल कराती है। उन्होंने येलो साड़ी के लिए बोला तो मैं येलो साड़ी पहन के पहले मार्केट आई। वहाँ से मैंने केले लिए और सीधी पहुंची चाची के घर पे। चाची के घर पर मुझे लगा कि कीर्तन स्टार्ट हो गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। कीर्तन मेरे सामने ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी मान रही थी, क्योंकि हर साल मैं उनके घर में थोड़ा सा लेट पहुंचती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। इस बार मैं कीर्तन स्टार्ट होने से पहले ही पहुंच गई थी। मैंने चाची जी को केले पकड़ाए, उनके फिर राधा जी को झूला झुलाया। राधा जी को झूला झुलाने के बाद सब बड़ों का आशीर्वाद लेके मैं बैठ गई कीर्तन में। यहाँ पर मेरी नंद सबको लगा रही है टीका और मैं कर रही हूँ कीर्तन का एंजॉय। गाने तो मुझे कम ही समझ में आते हैं, क्योंकि मैं बैठती नहीं हूँ ज़्यादा कीर्तनों में, तो फिर भी मैं बैठ गई। और ये ढोलक वाली आंटी मुझे बार बार बोल रही थी, बेटा डांस करो डांस करो। अब ढोलक पे तो मुझे डांस करना आता नहीं है, तो बड़ों का भी कहना ऐसा है कि मानना नहीं चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा ये आंटी मुझे बहुत देर से बोले जा रही थी डांस करो डांस करो, तो फिर मैंने हीना को बोला कि चलो डांस करते। मैंने हीना का हाथ पकड़ के खींचा और हमने लगाए थोड़े से ठुमके, जो कि मुझे ढोलक पे बिल्कुल डांस करना नहीं आता, फिर भी मैं थोड़ा सा नाच ली थी। हीना और हम दोनों ने डांस करा ढोलक के ऊपर। और यहाँ पर जगह कम थी क्योंकि लोग ज़्यादा थे, इसलिए हम थोड़ा ज़ोर से नहीं नाचे, थोड़ा धीरे से नाचे हम लोग। फिर चाची जी ने हमारे ऊपर से पैसे वारे। मुझे लगा कि ये पैसे हमें मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसे मिले ढोलक वाली को, जो ढोलक बजा रही थी उनको पैसे मिले। फिर से मामी जी ने पैसे वारे हमारे ऊपर से, तो फिर ये लगा कि पैसे हमें मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। हमें दोनों बार पैसे नहीं मिले, पैसे मिले ढोलक वाली को। फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, ठुमके लगा दिए हमने। ये एक तो खैर मजाक की बात रही, पैसे तो ढोलक वाले के ही होते हैं, लेकिन हमें कौन देता है। फिर से ये आंटी ने, हम लोग थोड़ा थक गए तो फिर हम लोग बैठ गए, क्योंकि सबका नंबर आना चाहिए डांस करने का। तो ये मुझे लगा ये आंटी मुझे फिर से पैसे दे रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने पैसे खुले कराने के लिए मुझे दिए थे। इन्होंने बोला कि वहाँ पर जोत के वहाँ से मुझे 50 रुपये खुले करके दे दो, क्योंकि इनको भी सबके ऊपर से पैसे लुटाने थे और आरती में चढ़ाने थे। तो इन्होंने मुझसे 50 रुपये खुले मांगे थे, तो मैंने इन्हें 50 रुपये खुले करके दी। आंटी को 50 रुपये खुले करके दे दिए और फिर मैं कीर्तन का एंजॉय करने लगी। गाने मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी देर बैठी रही और सब चीज़ एंजॉय करी मैंने, और भगवान का नाम लिया। ये राधा अष्टमी का मतलब होता है राधा जी का जन्मदिन, तो इसको राधा अष्टमी बोलते हैं। इस दिन काफ़ी लोग व्रत भी रखते हैं। फिर मैंने अपने देवर के साथ थोड़ी हेल्प कराई। वो कहते हैं ना कि पूजा पाठ के काम में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर करानी चाहिए, तो इसीलिए मैं, वैसे तो मेरे देवर ने सब कुछ करके रखा हुआ था। ये आलू बोंडा बना रहे हैं, वो हर साल बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं मेरे देवर। तो इन्होंने आलू बोंडा बनाए और मैंने बनाई चाय, क्योंकि मैं तो लेट आई थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ करके रखा हुआ था। तो सिर्फ मैंने चाय की सेवा करी, और सेवा का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कीर्तन में, पूजा पाठ के काम में। तो मेरे को जो लगा कि ये मैं कर सकती, तो मैंने वो काम कर दिया। सेवा मैंने चाय बनाने की कर दी, और फिर चाय मेरी बनके तैयार हो गई थी। फिर मैंने क्या करा, चाय में देखो उबाल भी आ गया। यहाँ पर भैया के वो हिमांशु के वो भी बनके तैयार हो गए बोंडे, और मैंने चाय सबको डाल दी कप में। ये टी ब्रेक हो गया था हमारा सबका, कीर्तन वालों का। तो सबों ने चाय पी, उसके बाद सबने एंजॉय किया नाश्ता सारा। फिर उसके बाद हमने आरती की तैयारी स्टार्ट करी। इधर हमारी आरती स्टार्ट हो गई थी, सबों ने बारी बारी से आरती की। फिर हमने ये राधा जी की आरती करने के बाद फिर हमने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं सब लोग, प्रसाद खा रहे हैं, पूड़ी आलू और खीर, जो कि हिमांशु ने पहले से बना के रखा हुआ था सब कुछ। मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ थोड़ी सी पूड़ियाँ बेली थी। फिर यहाँ पर सब लोगों ने खाना एंजॉय किया। हिमांशु भैया की बहुत तारीफ करी सभी लोगों ने। खीर बनाई थी, आलू पूड़ी बनाया था। सब लोगों को खाना बहुत पसंद आया। मैंने भैया की सिर्फ पूड़ी बेलने में ही हेल्प की थी, हिमांशु की। तो फिर सब लोगों को इतना अच्छा लगा, कीर्तन में इतना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बाय बाय।